हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो है परसेंटेज का अगला टाइप देखेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए कैसे ये सबको चुटकियों में हल कर सकते हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं चीज को। पहला क्वेश्चन इसमें है, ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बताएं कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। ए के जो आय है बी के आय से 25% अधिक है। 25% मैंने 1/4 होता है, यानी बी के आय अगर 4 है तो ये 25% अधिक है, मीन्स 5 है। बताइए कि बी के आय ए से कितना परसेंट कम है। ए से आप देख लीजिए कितना परसेंट कम है, तो आप चीज को ऐसे करेंगे, 5 कमाना है तो बढ़हल्का से कमेगा। 5 कितना कम गया, 1 अगुने 100, तो कितना हो जाएगा 20%। 20%। बट वो चीज नहीं करना है गुना 100, आजकल वो सब करने का जमाना नहीं रहा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। डायरेक्ट कैसे चीज होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सीख जाएंगे। ए के आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी के आय ए से कितना परसेंट कम है, तो 1 कम है। कितना से, 5 से, यानी 1 कम है। किससे कमा, 5 से। 1/5 का मतलब क्या जानते हो, 20%। 1/5 का मतलब 20%। डायरेक्ट ये सब चीज को करेंगे, ठीक ना। ये लिखना भी नहीं है। 1 कमा किससे, 25 से। किससे कमा, 25 से। तो किससे कमा, 5 से कमा, तो 1/5 का मतलब 20% है, ठीक। चलिए आगे। ए की आय बी की आय से 40% कम है, ध्यान देंगे। ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब ध्यान देंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/, समझाने के लिए कुछ भी नहीं लिखना है। 20% के माने 1/5 होता है। 40% अगर 2 से इधर गुना करेंगे तो 40% हो जाएंगे, इधर 2/5 हो जाएंगे। अगर इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी। तो ध्यान देंगे, डायरेक्ट ये चीज आना चाहिए। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी ए के आय बी से 40% कम है, मैंने 2/5 कम है, यानी 5 बी के आय है, तो ए का 2 कम है, इसका मतलब 3 है, ठीक। तो बोल रहा है बी के आय ए से कितना परसेंट अधिक है। आप देख लीजिए कितना परसेंट अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे, 3 से, यानी 2/3 अधिक है। 2/3 का मतलब होता है 66.2/3%। ये ना कि ओल्ड प्रोसेस जैसा 2 अधिक है किससे, 3 से, अब 100 से गुना करके अब भाग दिखलाइए, ये सब नहीं चलता है चीज, ये सब ओल्ड हो चुका है। आप डायरेक्ट जवाब दो कि कितना अधिक है, 2 किससे, 3 से, तो 2/3 का मतलब 66.2/3%, ठीक। आओ यहां, यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। x y से 25% अधिक धन कमाता है, ध्यान देंगे चीज को। x जो है, x और y है। x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। x y से 25%, यानी x जो है y से 25% अधिक धन कमाता है। 25% मतलब 1/4 होता है, यानी ये 4 रुपया कमाता है, तो ये 5 कमाता होगा, ठीक। बताओ x y से कितना परसेंट कम धन कमाता है, हो 9, सॉरी। तो बताइए कि y x से कितना प्रतिशत कम धन, y जो है x से कितना परसेंट कम धन कमाता है, तो 1/5, यानी 1 कम कमाता है। किससे, 5 से। 1/5 का मतलब हो जाता है 20%। डायरेक्ट आप चीज करो, ठीक। तो ध्यान देंगे चीज को आगे
बढ़ते हैं तुरंत आगे बढ़ते हैं। चीज है क्या? ये चीज तो हो रखा है आगे 4 में। ए की आय बी के आय से इतना % अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। विद्यार्थी को डर लगने लगता है स्टूडेंट को, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट इसको चीज को करेंगे। 216.2/3 है, 200 के बदले 2 दे दिए, 16.2/3 के बदले 1/6 उसका मान होता है। तो भिन्न जो है 6 दूनी 12 1 13/16 है। ये भिन्न क्या है? 13/6 है, सॉरी 13/6। तो आप देखिए इसको, ए की आय बी की आय से, ए और बी है, ए की आय बी की आय से इतना % अधिक है। बी की आय से, यानी बी की आय अगर 6 है तो इतना % अधिक है, माने इतना अधिक है। तो 13×6 इतना अधिक है, यानी 6 है तो 13 अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया? 13×6 कितना हो जाता है? 19। बताओ बी की आय ए से कितना % कम है? बी की आय ए से कितना % कम है? बी की आय जो है, बी की आय ए से कितना % कम है? तो ये कितना कम हो जाएगा? आप चीज को देखेंगे, 19 अब बटे कितना कम है? ये 13 कम है, गुने 100, जो आएगा वही % हुआ। लेकिन इतना चीज नहीं होनी चाहिए। ए की आय बी की आय से इतना % अधिक है, तो ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमको जो लग रहा है ये 216 नहीं है, ये सिर्फ 16.2/3 रहेगा तो आ सकता है ऑप्शन। अगर ये 216.2/3% रहेगा तो फिर ये चीज आएगा, नो डाउट। बट अब हमें लग गया कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ये जो है 216 नहीं बल्कि 16.2/3 होनी चाहिए। तो आइए 16.2/3 करके देखते हैं, काम हो जाएगा। चलिए ये 2 को कैंसिल करो, 2 नहीं मालूम है। तो देखते हैं, ए की आय बी की आय से 16.2/3% बने, 1/6 अधिक है, यानी ये 6 है तो ये 1 अधिक है, मीन 7 हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक है, माने ये 6 है तो ये 7 है। अब देख लीजिए बी की आय से कितना % कम है? माने 1/6 कम है। कितना कम है? बी के आय ए से 1 कम है, किससे? 7 से। तो 1/7 के मतलब 14.2/7%। तो वहां पे थोड़ा सा 2 था तो दिक्कत हुआ, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। ये अगर 16.2/3 होगा तो ये ऑप्शन मैच करेगा। सोनू के आय मोनू के आय से इतना % अधिक है। ध्यान देंगे, सोनू मोनू है, सोनू के आय मोनू के आय से इतना %, इतना इसका मतलब होता है 2/7। इसका अगर 7 है तो सोनू के 2 अधिक है, मैंने 9 है। सोनू के आय मोनू के आय से इतना % अधिक है। मोनू के आय सोनू से कितना % कम है? कितना कम है? तो 2/9 कम है। 2/9, 1/9 का मतलब होता है 11 कितना कम है? 2/9। तो ध्यान देंगे चीज को, 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%, और 2/9 के मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, चीज को अच्छा से कर देते हैं। हम बता रहे थे आपको कि 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। तो यहाँ 2/9 है तो 2 से गुना करेंगे तो इधर भी हो जाएगा 22.2/9%। किसका मतलब? 2/9 का मतलब।
तो आप डायरेक्ट उतना चीज नहीं होना चाहिए, कभी काल बीच बीच में आपको बता देते हैं, बट ये सब आना चाहिए। ये सब कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट एक रेशियो लिखो, आंसर दे दो कि 2 कम है किससे, 9 से। 2/9, 2/9 के मतलब 22.2/9%, 22.2/9%, ये चीज हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। खैर 22.2/9%, आइए चीज को। ए की आय बी से 16.2/3% कम है। चलिए, ए की जो आय है बी के आय से कितना कम है, 16। इसका मतलब 1/6 होता है, यानी 6 है तो ये 1 कम है, मीन्स 5 है। बताओ बी के आय ए से कितना परसेंट अधिक है, बी के आय ए से कितना परसेंट अधिक है, 1/5 अधिक है, मैंने 20%। आगे, ए की आय बी से 50% अधिक है, ध्यान देंगे। ए की आय बी से 50% अधिक है, ये 2 है तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक, इसका यानी 100 है तो इसका 150 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बी के आय ए से कितना परसेंट कम है, बी के आय ए से कितना परसेंट कम है, माने 1 कम है किससे, 3 से। कमाना है तो बढ़कस कमाओ, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। आइए ध्यान दीजिए आगे, ए बी से 16 गुना है। ए जो है बी से 16 नहीं, यार मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। ए बी से 6 गुना है, ए जो है बी से 6 गुना है। बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 5/6। अरे यार कितना कम है, 5 कम है, किस से, 6 से। तो ध्यान देंगे 1/6 के मतलब होता है 16.2/3%, लेकिन इसका 5 गुना है, 16.2/3 में 5 से गुना हो ले तो हो जाएगा डायरेक्ट 83.1/3%। ये इतना कर लेंगे इनकी डायरेक्ट ये सब चीज होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे कर दिए, बल हाँ हम जानते हैं 1/6 के मतलब होता है 16.2/3%। हम बोले इसमें 5 टाइम मल्टीप्लाई है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 16×5 = 80 प्लस ये 5 दूनी 10/3। ध्यान देंगे, अब 3 से भाग देंगे, 3 और निकल जाएगा तो 83.1/3% हो जाएगा। ये सब चीज डायरेक्ट आपको रखनी चाहिए, ठीक ना, इसलिए। चलिए खैर आगे, चलिए खैर आगे आइए, 9 नंबर के देख लेते हैं चीज है क्या। बहुत मस्त, रवि की आय पूजा से इतना परसेंट अधिक है, रवि के आय पूजा से इतना परसेंट अधिक है, इसका मतलब 2/9 अधिक है। रवि की आय पूजा से 22.2/9% अधिक है, हानि पूजा के आय 9 है तो रवि के 2 अधिक है, मीन्स 11 है। क्या है, मीन्स 11 है बाबू, ध्यान देंगे चीज को, मीन्स 11 है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। बताओ पूजा की आय रवि से कितना परसेंट कम है, पूजा की आय रवि से कितना कम है, तो 2/11 कम है, 1/2/11 कम है। इसका मतलब हो जाता है, आप ध्यान देंगे 1/11 का मतलब होता है 9.1/11%, तो 2/11 तो 18.2/11% हो जाएंगे, 18.2/18। आइए नेचर टू थोड़ा सा देखिए फास्ट में हम लोग चले, तो इसको कहाँ से चलना है, अब आया कि नहीं देख लेते हैं। ये चीज़ अब तो सीख गए हैं, और पेज नंबर 6 इसको ऐसे करना है, कहाँ गया यार, इसको लॉक कर देना है। लगता है कुछ कुछ बात इसमें आया समझ, चलिए देख लेते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा उसमें 9 ही तक था, 9 ही तक था, कहाँ गया, तो टैब तो रहना चाहिए लिखा हुआ कि हम अगला टैब हैं। चीजें देख लेते हैं क्या है, चीजें वही तो नहीं है, किसी राशन नहीं। अरे यार
अच्छा नेचर 3 ये तो है, यानी नेचर 2 इसके ऊपर है। 5 4 3 2 1। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और हम देखना इसको चाहते हैं क्या, 5 पेज में इसको चीज हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। हो, ये तो बता रहे थे एक ही आय 20 से 25% अधिक है, ये तो हो गया 9 तक हो गया कंप्लीट। अच्छा 9 तक हो गया कंप्लीट। अच्छा थोड़ा सा इस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, ये टाइप में यहाँ तक हम बताएं 9। अच्छा यहाँ नेचर 2 है लिखा हुआ, वाह मेरा ध्यान नहीं गया। चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत आपको बताते हैं, बहुत मज़ेदार है सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना लेट किए हुए। हाँ तो नेचर 2 का ये पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेचर 2 का ये पहला क्वेश्चन। आइए फास्ट में कर देते हैं, 5-6 क्वेश्चन है। ये टाइप ये नेचर जो है बता के स्टॉप कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में लाइक भी कीजिए, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग के एक सूचना कि कल से जो है जिनका भी मैथ कमज़ोर है, जो भी देख रहे हैं ध्यान देंगे चीज़ को। अगर नहीं पहले पढ़े हैं तो आपको जो है 9 से 10 और एक 6 से 7 सुबह एम, ये 2 बैच कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि इसमें पहला क्लास होगा 9 से 10 में, और 6 से 7 में भी पहला क्लास होगा कल बेसिक से। ठीक, इस साल का ये 2 बैच स्टार्ट हो रहा है एक साथ। ठीक, तो चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं चीज़ को। ठीक, अरे यार कहाँ गया, इसी को ऐसे क्यों। चलिए आइए बढ़िए। किसी राशि में 20% की वृद्धि कर दी गई, कितना 20%, पुनः उस राशि में कितना परसेंट की कमी कर दे कि प्रारंभिक राशि आ जाए। कोई राशि में 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से कितना हो गया 6। पुनः उस राशि में कितना परसेंट की कमी कर दे कि प्रारंभिक राशि आ जाए। तो अगर कमाना है तो बड़का से कमाओ, कितना कमेगा 1 कमेगा, किससे 6 से, 1/6 का मतलब 16.2/3%। ये आइए किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती मैंने कमी कर दी गई, 20% 1/5 होता है, मैंने 5 से 4 हो गया, कम हो गया। इसे पूर्व मूल्य लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। अगर बढ़ाना है तो छोटका से बढ़ाओ यार, छोटा से बढ़ाओ। तो 1/4 का मतलब हुआ 25%। ध्यान देंगे अरविंद के आय में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गया, मैंने 4 से 5 हो गया अरविंद के आय। पुनः उस राशि में कितने, अरे अरविंद दे दिया, अब वहां राशि बोल रहा है, दिक्कत है। अरविंद के आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उसके आय में होना चाहिए, पुनः उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो जाए। कितना परसेंट कमी कर दे, 1/5 कमी करेगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। चलिए खैर आगे बढ़िए, बस 2 सेकेंड और काम हो जाएगा, ये टैप जो है समाप्त कर देंगे, बस अब हो चला है समाप्त। आइए, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो जोसेफ के आय में 10% कमी, 10% मैंने 1/10 होता है, यानी 10 से 9 हो गया, कम हो गया। उसकी आय पूर्व स्तर पर लाने हेतु नए आय में कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी, कितना परसेंट बढ़ा देगा, तो 1/9, 1/9 का मतलब आप लोग जानते हो 11.1/9%। किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे चीज को।
किसी वस्तु पर 10% कर कम कर दिया, कर टैक्स, तो कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। तो इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज को, ठीक, थोड़ा सा चीज को आप ध्यान देंगे। टैक्स बराबर क्या होता है? टैक्स इज इक्वल टू, सोचो, जैसे कोई अगर व्यक्ति टैक्स देता है तो कैसे वो टैक्स देता है, सॉरी, यानी राजस्व बराबर क्या होता है, ये चीज आप हमको बताइए। राजस्व बराबर क्या चीज बराबर? राजस्व। सरकार को राजस्व कैसे प्राप्त होती है? राजस्व यानी सरकार को जो है राजस्व कैसे प्राप्त होता है? कर। तो वही बोल रहे हैं कि वस्तु का कितना आप उपभोग करते हैं, यानी टैक्स क्या है? वस्तु के उपभोग यानी संख्या गुने टैक्स, वस्तु का कितना उपभोग कर रहे हैं यानी, और इस पर क्या टैक्स है यानी मूल टैक्स, ये दोनों गुना करते हैं तो सरकार का राजस्व आ जाएगा। यानी संख्या बोले तो मान लो अगर हम 5 गो साबुन खरीदे, ठीक, इस पर मूल्य बोले सरकार का टैक्स, यानी टैक्स जो है एक साबुन पे 2 रुपया है, तो सरकार को राजस्व कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक। तो ये दोनों गुना करेंगे तब ना सरकार को राजस्व आएगा। तो ध्यान देंगे, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। कर को, टैक्स को, यानी मूल टैक्स दर को जो है कम कर दिया, टैक्स दर को, यानी मूल बोले तो दर ही हो जाता है, टैक्स दर को 10% क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक। तो उपभोग जो है यानी संख्या में वृद्धि हो गया, ठीक। अच्छा, संख्या में कितना % की वृद्धि कर दें? 10% टैक्स जो है कम कर दिया, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, यानी जितना पहले था उतना ही। तो राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? संख्या बढ़ा होगा उपभोग करने के। तो ध्यान देंगे चीज कैसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये चीज और अच्छा सा आप समझेंगे आगे, ये आने वाला टाइप है, आपको हम बताएंगे चीज को बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। तो ये तो सीधे हो जाएगा 10% कर को कम कर दिया, 10% कम कर दिया मैंने, 10 से 9 हो गया, ठीक। आय अपरिवर्तित रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना % उपभोग बढ़ेगा तो आप देख लीजिए, तो 1/9, 1/9 के मतलब क्या होता है? 11 पूर्णांक 1/9%। चलिए इसको जो है क्लियर करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए, ठीक ना, ये खुद ही क्लियर हो जाएगा आगे जब बताएंगे ना। आ रहा है हिसाब, आइए यहाँ पे, किसी राशि में 40% वृद्धि कर दी गई, पुनः उस राशि में कितने % की कमी कर दी जाए कि उस राशि में मात्र 12% वृद्धि हो। अच्छा, किसी राशि में 40% वृद्धि कर दी गई, मैंने 100 था, हो गया 140। उस राशि में कितना % कमी कर दे कि उस राशि में मात्र 12% बढ़ल रहे, मैंने ये नहीं आवे 12, यानी इतना कम करे ने कि 12% बढ़ले रहे, मैंने प्रारंभिक राशि नहीं प्राप्त हो, मैंने 12% बढ़ले रहे, मैंने 112 रहे, कितना कमी करना होगा आप देख लो, ठीक, कितना कमी होगा। तो एक, अच्छा कट रहा है तो काट सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 8 32। आप यहाँ देखिए, 4 से 4 तिया 12, 4 पचे 20, 7 से 7 चौक 28 और 7 पचे 35। तो ध्यान देंगे कितना कम करेंगे, 5 से 4 हो गया, 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया? 20%। बस सब हो गया, चीज खत्म। चलिए यहीं तक ने हम बस चीज देखिए, के बराबर ABC है, के बराबर क्या है? ABC।
ए में 25% वृद्धि कर दी जाए, सी में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि के में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान देंगे, अगर कहीं पे रहे इस टाइप में कि के बराबर ए गुना बी गुना सी गुना डी गुना ई, कुछ भी रहे डॉट डॉट डॉट, ए गुम अगर कोई ए गुम में बोलेगा ना कि 20% बढ़ गया, तो के में ही बढ़ता है, गुणनफल में ही बढ़ जाता है। अगर बोलेगा सी में, सिर्फ सी में कि 10% बढ़ गया, तो बताओ के में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा। ए गुम बढ़ेगा तब, और 2 गुम बढ़ेगा तो फिर सक्सेसिव वृद्धि होगा। 2 गुम बोलेगा हाँ ए गुम 20% बढ़ गया, सी में 10% बढ़ गया, फिर सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करेंगे a+b, या फिर उसका शॉर्ट भी और हम करेंगे चीज को। आइए अभी इतना ही रखें, क्योंकि इसका टाइप जो है आगे आने वाला है। ध्यान दीजिए, ये वाला के बराबर ए बी सी गुना में है, ए में 25% वृद्धि कर दी जाए, सी में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि के में कोई परिवर्तन ना हो। तो ध्यान देंगे, अगर ए में वृद्धि होगा तो केबे में होगा, 25% बढ़ाया है, मैंने 1/4 यानी 4 से 5 हो गया। बोले सी में कितना परसेंट कमी हो गए, कमी कर दिया जाए, अगर सी में कमी करेगा तो केबे में होगा, तो कितना परसेंट कमी कर दे कि प्रारंभिक कोई परिवर्तन ना हो के में, मैंने पहले के आ जाए, तो कम होगा 1 होगा किससे, 5 से, 1/5 का मतलब 20%। आइए ठीक सेम चीज हुई है, बी में इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ाने का मतलब 3 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक। और ई में कितना परसेंट कमी कर दी जाए कि के में कोई परिवर्तन ना हो, तो ई में कम करेगा मैंने के में कम हो जाएगा। अब देख लो 1/4, 1/4 के मतलब 25%। तो आज जो है आप इतना ही तक रहने दीजिए, आपको नेक्स्ट टाइप जो है अगला वीडियो में डाल देंगे, ठीक ना। तब तक के लिए नमस्कार।